क्या कह रहा है ध्यान से समझ लेना प्यारे बच्चों। जब तक कि आप इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एक्स आपने यहाँ से काट ली, ये एक्स से क्या है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है वो काट ली। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल, तो ये क्या है एटलीस्ट का मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। और मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, और कंसेप्ट का नाम है डबल इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है कि भैया अब आपको यहाँ पर ऐसी एक्स की वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे और जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इससे भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और तगड़ा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है ध्यान से समझ लेना प्यारे बच्चों। जब तक कि आप इसकी लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं पहले क्वेश्चन जरूर पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो बच्चों। एक कह रहा है एक आदमी है, अ मैन वांट टू कट थ्री लेंथ कट करना चाहता है। कहां से कट करना चाहता है? फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक लकड़ी का टुकड़ा है उसमें से जो है उसको 3 पीस काटने हैं, और उस लकड़ी के टुकड़े के जो पूरी लेंथ है वो कितनी मेरे प्यारे बच्चों, उस टुकड़े की जो पूरी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों कितनी है 91 सेंटीमीटर है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड लेंथ is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? हिंट, ये तो हिंट पिंट की तो बात दूर की है, पहले हम यहाँ से बनाएंगे इक्वेशन उसकी रीड करके, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले जो है ना क्वेश्चन को समझ लो। क्या कह रहा है, एक आदमी है जो लकड़ी के पीस को काटना चाहता है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मैं आपके सामने एक लकड़ी का पीस बनाऊं बन जाएगा क्या यहाँ से किसी शेप लेकर? सर यहाँ से शेप लेकर बन लग नहीं रहा है कि कुछ आप बना पाओगे। चलो कोई नहीं, पहले अब यहाँ से करते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे ही। ये हमने खींच ली लाइन, ठीक है सर। अब इस लाइन की जो टोटल लेंथ है कितनी है सर 91 सेंटीमीटर है। इस लाइन की जो टोटल लेंथ है कितनी है सर 91 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है इसमें से कितने पीस करना चाहता है बच्चों, ये 3 पीस काटना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सबसे पहले अगेन जैसे पिछले क्वेश्चन में कहता लेट एक्स बी द शॉर्टेस्ट साइड। हमने क्या ले ली कि भैया शॉर्टेस्ट साइड कितनी है एक्स। लेट से बच्चों यहाँ से यहाँ तक की मैंने शॉर्टेस्ट काट ली, कितनी जगह समझ दे रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक की कितनी काट ली बच्चों मैंने एक्स काट ली, मैं शॉर्टेस्ट साइड ये है। आगे कह रहा है ये द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मतलब इससे आगे वाली जो है जितनी भी मैंने काटी है ये कितनी है, इसकी 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 टाइम्स नहीं बोल रहा, वो 3 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा है। तो ये जो भी है मेरे प्यारे बच्चों इससे आगे कितनी काटी मैंने x+3। अब आगे सुनो, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। कि ये पहली वाली जो भी है ये कितनी होगी बच्चों, उसकी ट्वाइस होगी, मतलब ये कितनी हो जाएगी बच्चों 2x हो जाएगी। यहाँ बना देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि भैया ये पूरी की पूरी कितनी है मेरी 91 सेंटीमीटर है। पहली वाली अगर बच्चों मैंने यहाँ से x कट कर दी तो इससे आगे वाली जो है क्या है बच्चों, इससे 3 ज़्यादा है, मतलब वो x+3 है। और सबसे लास्ट वाली कितनी है सर, पहले वाली की डबल है, तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। बस यहाँ से हमें इक्वेशन बनानी थी, फटाफट फटाफट आंसर आ जाएगा। कैसे सर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है बच्चों 91 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है सर, यहाँ लिख देंगे हम ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+x+3 प्लस कितना बच्चों ये 2x, सॉरी 3x नहीं है ये 2x है। कितनी ही प्यारे बच्चों 2x, और ये क्या होगा बच्चों लेस देन इक्वल टू 91। अब सर आपने लेस देन इक्वल टू 91 क्यों लिखा? हाँ, एक लॉजिकल बात सोचो, पूरे जो कार्डबोर्ड की लेंथ कितनी है बच्चों 91 सेंटीमीटर है। एक्स आपने यहाँ से काट ली, ये एक्स से क्या है 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है वो काट ली, लास्ट वाली क्या है इसकी डबल है वो काट ली। तो एक बात बताओ, सारी की सारी 91 से कम या 91 के बराबर हो सकती है, 91 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगी। तो इस बात तो सर आप सही कह रहे हो। तो कितना आ जाएगा सर बच्चों ये मेरा 4x x+x, सॉरी नहीं भैया x+3 था ये। यार कैसे कैसे काम करवा रहे हो तुम भैया, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा।
एक्स प्लस 3 प्लस का 2x लेस देन इक्वल्स टू 91। और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स 4x, और इधर ले जाओ इसको 91 माइनस का 3, और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कितना हमारा 88 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जितनी भी आपने कट करी है शॉर्ट टेस्ट की, वो 22 या 22 से छोटा हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें और भी दे रखी है, उसका भी आपको ध्यान रखना। क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? 5 सेंटीमीटर longer than the second, उसको भी आपको बना लेना है कि भैया 5 सेंटीमीटर longer than the second। तो पहले तो इसको क्या करो सर, एक को रफ कर दो। सर किसको? यहाँ पे ये है नहीं, ये गलत लिखा है। अब एक कंडीशन और बनेगी, उसको भी जरा ध्यान से समझ लो, फिर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है जरा ध्यान सुन लो बच्चों। एक तो एक्स की लेंथ ये आ गई कि भाई इतनी तो होगी 22 या 22 से छोटा, लेकिन कम से कम कितनी हो सकती है वो भी देख लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड? शॉर्टेस्ट बोर्ड की पॉसिबल शॉर्टेस्ट लेंथ कितनी होगी अगर थर्ड पीस कितना है बच्चों हमारा 2x। थर्ड पीस क्या है बच्चों हमारा 2x इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लोंगर देन द सेकेंड। तो ये क्या है, एटलीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और किस का 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, सेकंड से। सेकंड कितनी है बच्चों x प्लस 3, तो ये कितना जाएगा बच्चों मेरा x प्लस 3 प्लस का, तो बच्चों 2x माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच्चों 8, और x की वैल्यू आ गई बच्चों मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहां से इसका मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट साइड जो है ना 8 या 8 से ज्यादा होगी, लेकिन 22 या 22 से कम होगी। इसको आपको कंबाइन करके लिख देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा कुचड़ मुचड़ हो गया है कि भैया x की जो वैल्यू है वो 8 या 8 से ज़्यादा होगी, बट 22 या 22 से कम होगी, और यही आपका आंसर है। बस आपको लैंग्वेज बना के लिख देना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 8 सेंटीमीटर, बट इट माइट बी मैक्सिमम टू 22 सेंटीमीटर अगर पूरे कार्डबोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है। इस चीज का मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना तो जीडी बीडी हो जाएगी, जिसको हम गड़बड़ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? गड़बड़ कहते हैं, जीडी बीडी। अब चलते हैं बच्चों हम यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, और मिसलेनियस एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, और कंसेप्ट का नाम है डबल इनइक्वालिटी। क्या कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों? डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी, या बेटर है मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट ऐसे करूं, कंसेप्ट ऑफ डबल इनइक्वालिटी। कंसेप्ट ऑफ डबल इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डबल इनइक्वालिटी। कंसेप्ट ऑफ डबल इनइक्वालिटी क्या करा है मेरे प्यारे बच्चों? पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स से अगर कहीं ऐसे दे दिया बच्चों आपको x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या है कि भैया अब आपको यहाँ पर ऐसी x की वैल्यू बतानी है जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे और जो इस इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे। मतलब एक ही इनइक्वालिटी है, मतलब सॉरी दो इनइक्वालिटी में क्वेश्चन एक ही है। इसका मतलब ऐसी x की वैल्यू जो यहाँ भी सेटिस्फाई करे और यहाँ भी सेटिस्फाई करे। अगर इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं, एक है मेरे प्यारे बच्चों क्या, लल्लू मेथड, और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लल्लू कुमार मेथड। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, कल्लू कुमार मेथड। लेकिन कुमार लिखने में कौन टाइम स्पेंड करें, तो हम क्या लिखा देते हैं, कल्लू मेथड। तो पहला मेथड क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया इसको दो इनइक्वालिटी को अलग अलग सेपरेट कर लो, 2 लेस देन x प्लस 3, और इसको क्या बना लो मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, और दोनों को इंडिपेंडेंटली सोल्व कर लो। तो 2 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बच्चों x, x की ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 1, और यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा x लेस देन 5 माइनस 3, और यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर है और x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। भाई इस वाली को सेटिस्फाई करे कि x की वैल्यू -1 या -1 से ग्रेटर होनी चाहिए,
इस वाली को सेटिस्फाई कर रही है कि x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन ना तो हमें इंडिपेंडेंटली इसका आंसर चाहिए, ना इंडिपेंडेंटली हमें इसका आंसर चाहिए। हमें आंसर किसका चाहिए? जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। और दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है? कॉमन वैल्यूज। मैं दूसरी चीज सेटिस्फाई की बात ही नहीं कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने की बात कर रहा हूँ। मूर्ख क्या कुछ भी सोचता रहता है, पर हम तो नहीं सोच रहे, सोच रहा था तो पागल है। तो हमें क्या करना पड़ता है? जब दोनों को सेटिस्फाई करना मतलब कॉमन, और कॉमन को मैथ्स में क्या कहते हैं बच्चों? इंटरसेक्शन। तो दोनों को इंटरसेक्शन ले लो। और इंटरसेक्शन कैसे लोगे? आप नंबर लाइन पे प्लॉट करो उसको। ये कितना है बच्चों? -1। ये कितना कह रहा है बच्चों? 2। ये कह रहा है 2 या 2 से छोटी, यहाँ एक लाइन खींच दो। ये कह रहा है -1 या -1 से ग्रेटर, इसके लिए एक लाइन खींच दो। और मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी आपकी ये दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएं, वही क्या होगा? आपका कॉमन वैल्यूज एक्स की होंगी। बस काम खत्म आपका। तो ये कॉमन वैल्यूज हैं कौन कौन सी भैया? आंसर आ गया क्या? एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा -1 से लेकर 2। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये मेथड तो अच्छा है, लेकिन जब इनइक्वालिटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तब ये मेथड बहुत बढ़िया कारगर साबित होता है। लेकिन जब छोटी छोटी इनइक्वालिटी हो ना, तो उसमें इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही कर लेना चाहिए। कैसे सर? जरा देखो, कल्लू का मेथड क्या कहता है? कल्लू का मेथड ये कहता है कि भैया यही तो इनइक्वालिटी थी आपकी, x + 3 <= 5 और <= 2। भैया इतनी मेहनत करनी क्यों है? यहीं कहीं सेटिस्फाई कर लो इसको। क्या? 3 इधर ले आओ, 2 2 -3 <= x, और इसको इधर ले जाओ 5 - 3। 2 - 3 कितना सर? -1। ये कितना सर? ये कितना बन गया सर? मेरा 2 बन गया। तो यहाँ से आंसर डायरेक्ट आ तो गया, x की वैल्यू -1 से लेकर 2। ज्यादा लंबे पचड़े में पढ़ना क्यों है सर? आपको ये बता दो। ज्यादा लंबे पचड़े में बच्चों हम भी पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या दिक्कत क्या है? जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है ना इनइक्वालिटी का, तब ये मेथड बहुत ही बेस्ट होता है लल्लू का। लेकिन जब छोटी छोटी इनइक्वालिटी होती है ना, तो ये जो कल्लू का मेथड है ये बहुत बेस्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास में क्वेश्चन का नेचर क्या है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इजी वाला है, या लल्लू है, चिंदी है, क्या है? तो लल्लू का मेथड भी अपने आप में बेस्ट है, लेकिन कहाँ है? जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। और कल्लू का मेथड भी बहुत बेस्ट है, कहाँ? जब क्वेश्चन बहुत हिंदी होगा, छोटा सा क्वेश्चन होगा। तो दोनों ही अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों बेस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मिसलेनियस मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे, और मिसलेनियस के डबल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सारे एक एक क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जिनको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, जिनको भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट पढ़ना है, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं सीट पढ़ाता हूं। जैसे मैं जेईई में पढ़ाता हूं, वैसे ही मैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाता हूं। और अगर आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना है, तो ऑफलाइन सेंटर हमारा है शक्ति नगर में है, शक्ति नगर दिल्ली, कमला नगर के पास में, जहाँ आपने कमला नगर मार्केट का नाम सुना होगा दिल्ली में। और उसके साथ हमारी यमुना विहार भी क्लास चलती है, वहां मेरा प्योर आईआईटी का बैच चलता है। और शक्ति नगर में मैं सीबीएसई पढ़ाता हूँ। वैसे तो मैं एक जगह और भी पढ़ाता हूँ, लेकिन वहां मेरा डायरेक्ट सेंटर नहीं है, तो मैं नाम नहीं ले सकता। बाकी आप शक्ति नगर यमुना विहार आ सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, हमें दीजिए इजाजत। हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।